Friends, welcome to my channel. I'm just having my supper right now. I had one session of it. I always have one and a half khakra uh, because I make pieces of it, and if I want second time, I have that. तो मेरा सुबह का जो मैंने सैलड बनाया था, एज आई सेड आई जस्ट कट द वेजिटेबल्स. आई डोंट कट द टोटल वेजिटेबल्स. मुझे जितने चाहिए उतने ही मैं उसका ही सैलड बनाती हूँ, और वो बाकी के वेजिटेबल्स अगर मुझे शाम को यूज़ करने हैं वो साइड में रख देती हूँ. सो आई मेड अ फ्रेश बैच ऑफ सैलड फॉर माई सेल्फ जस्ट टू हैव खाकरा. फर्स्ट आई थॉट आई मेक खाकरा पिज़्ज़ा. फिर मैंने बोला वो सुबह मैंने हाफ फ्राइड एग सनी साइड आप खा लिया था विद सो मच ऑफ सैलड. सो एक्चुअली मिंट एंड दिस इज़ वेरी कूलिंग. सो मैंने थोड़ा सा चेंज किया स्लाइट. 2-3 धनिया लेके बैठ गई हूँ. दिस इज़ माई सैलड. दिस इज़ माई मिक्स्ड अचार जिसमें नींबू है. नींबू का स्वाद ज़्यादा है. और माई खाकरा इज़ सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ कैसा है करके. ये मंगरूरी कुछ तो ऐसा इसका फ्लेवर है. कांट मेक आउट द फ्लेवर because they all taste the same at the end of the day, frankly speaking. Guys, if you have a good salad, उसमें तुम मिंट और कोरिएंडर यूज़ करते हो, तुम्हें इतनी अच्छी नींद आएगी. इट्स वेरी रिलैक्सिंग टू द. इसलिए वो छाछ और हर खाने में स्पेशली नॉनवेज खाते हैं तो क्यों वो मिंट की चटनी देते हैं, धनिया पुदीने की चटनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिस्टम को कूल करें. जब हम समोसा खाते हैं तो ग्रीन चटनी क्यों खाते हैं? इट एड्स इन डाइजेशन. वरना वो तली हुई चीज़ें होती है. महाकुंभ जब लोगों को अपने लाइफ में कुछ वेकेशन चाहिए होता ना, तो ये रिलीजियस पर्पस के नाम से निकल पड़ते हैं. आई फॉरगॉट टू मेंशन फ्यू मोर कंट्रीज जिसमें संडे के शोले में रैंट एंड रेव कर रही थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, मलेशिया, इंडोनेशिया. यस, नीड आई से मोर. मैं एक बोलती हूँ, एक ज़माने में जब मेरा फेक अदर थिंग्स वर गेटिंग, जब मैं बहुत सीरियस टॉपिक्स पे वीडियो बनाती थी तो इतने सारे कंट्रीज से मुझे रिस्पॉन्स मतलब व्यूअरशिप मिलती थी, और कुछ लोग ऐसे रिस्पॉन्ड भी करते थे. श्रीलंका, हाउ कैन आई फॉरगेट श्रीलंका. इट्स टेस्टिंग वेरी, जैसे खारी बिस्किट होता है ना, वैसे टेस्ट करता है ये. जिसने भी खारी बिस्किट खाई है उनको पता है खारी खारी क्या होती है. वो पफ़ी पेस्ट्री जैसा, क्रिस्पी पफ़ी. I just tied my hair in a bun and applied a lipstick, and I'm in my comfortable outfit. मैंने बोला जाने दो. Sometimes you like certain things so much, the comfort of it, क्योंकि it is 35 degrees. Maybe I'm going to hunt out for all these kind of clothes which are sleeveless and free flowing. I'm really, ये समर सीजन में नहीं झेला जाता है वो लेगिंग एंड ऑल दैट.
मॉर्निंग तक तो ठीक है बिकॉज इट्स अराउंड 26-27 डिग्रीज. Get my salad. Salad I made a little smaller pieces this time. This sort of pieces, and it has tomato, cucumber, carrot, and capsicum. You all can add if you all want anything else. But I don't add any flavor to this. Any pepper, nothing. मैं कुछ भी add नहीं करती हूँ इसमें. I just leave it as it is. Even my fruits, I prefer not flavoring them. Jabki if you put some chaat masala and all, it will taste better, especially watermelon and all that. Very strange. I'll tell you, कल ना मैंने आँख बंद करके कहा था कि 12,000 व्यूज़ होने चाहिए. 12,000 व्यूज़ हो गया लेकिन मूवमेंट नहीं है. जो मुझे कम व्यूज़ में मिलता था, लेस देन 10,000 व्यूज़, एंड ट्रस्ट मी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता था इन दैट लेस देन 10,000 व्यूज़. आई कांट इवन टेल यू ऑल. जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अटेंशन स्पैन लोगों का कम होते जा रहा है. जो मैच्योर्ड क्राउड है ना, वो कंटेंट को 15-20 मिनट तो दिखता है. बट ये यंगर क्राउड होता है ना, उनके अंदर कोई पेशेंस नहीं है. लेट मी गिव यू एन चैनल अपडेट. जस्ट अ कैजुअल लेड बैक थिंग. यहाँ वहाँ की बातें, सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें इज़ ट्रेंडिंग. सबसे हाईएस्ट व्यूज़ 800, जबकि मेरे सम ऑफ माई वीडियोज़ आर नॉट इवन क्रॉसिंग 50. सम ऑफ द गुड वंस आर नॉट इवन क्रॉसिंग 100. जबकि मैंने इतना माल मसाला, इतने शिद्दत से, डेडिकेशन से उस कंटेंट को बनाया है फ्री फ्लो में. 100 भी नहीं. और ये यहाँ वहाँ की बातें इज़ 800 व्यूज़ इन 2 days. मंगलवार का नाश्ता टचिंग 700 प्लस. ये तो एक मेरिकल ही हुआ है. आई एम टेलिंग यू, इतना बड़ा मेरिकल जिसका मूवमेंट होता ही नहीं था. ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ ऐसे 300-400 चले जाते थे. बहुत वो, अगर मैं 10 वीडियोज़ डालूँ उसमें से 1 या 2 ऐसे 200-300 चले जाते हैं. ये 2 वीडियोज़, मंगलवार का नाश्ता और यहाँ वहाँ की बातें. Now ladies have become 52%. क्या सोच के, मतलब कभी कभी मुझे अजीब लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत की इन सम अदर वीडियोस, फोकस वाले कंटेंट दिया है. मंगलवार का नाश्ता, यहाँ वहाँ की बातें, तो मोस्ट कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग. इसमें तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. मैंने बोला 50 भी पार नहीं करेंगे, पार करते नहीं हैं. जैसे अगर मैं 5-6 वीडियोस एक दिन में अगर अपलोड करूं तो वो 100 भी पार नहीं करते. 2 दिन में 700. मैजिक शो है ये. I don't know how come. I had top ramen का करी नूडल्स in the afternoon. उसके साथ मैंने कुछ मिक्स नहीं किया, जस्ट टॉप रेमेन. थोड़ा सा ही रहता है वो. ये जो प्लेट है ना, इसमें फिट हो जाता है सीरियसली. सो लाइफ में भी ऐसे ही है, जिससे हमें ज़्यादा उम्मीदें होती है कि ये आगे निकल जाएगा या ये कुछ कर पाएगा. लंबी रेस का घोड़ा
वो घोड़ा लंगड़ा बन जाता है। जिससे कोई उम्मीदें ही नहीं है, मैजिक शो हो जाता है। जब मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था फेक गुरु, मैंने नहीं सोचा कि कोई देख भी देगा। इट मे बी टचिंग 9 इन 5 years टाइम, इट मस्ट हैव टच्ड अ लाख। मैंने चेक नहीं किया। एक ज़माने में वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला वीडियो था मुझे। इतने ज़्यादा कमेंट्स आते थे, थाउजेंड्स ऑफ हेट कमेंट्स, एंड आई माइट नॉट बी इवन, आई वाज जस्ट लेस देन 150 सब्सक्राइबर्स, और हेट मैसेजेस थाउजेंड्स में आते थे। स्ट्रेंज, सीरियसली। तभी लोग बोलते थे एटलीस्ट यू शुड हैव 1000, तब भी बोलते थे 2020 में एटलीस्ट योर अंडर रेटेड, यू शुड हैव एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। मैंने बोला आज की तारीख में मेरे 20-25,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए इस तरह से, जबकि एक वन ऑफ द वीडियोज़ इज़ रियली रियली ट्रेंडिंग सो मच। Let me tell you, Mahashivratri is the day of occult. All the portals are open. One of the most powerful nights. और कौन सेलिब्रेट कर रहा है पता है ना? जग्गी। रविशंकर भी गे ही, सच्चा गे, सच्ची। उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो भी गे ही होते हैं। सीरियसली, उसके जो टीचर्स और कोचेस जो भी होते हैं वो मेन, दे हैव सच स्टूपिड philosophies. Law of attraction was manufactured by, it's always there, it's not a law, it's what your frequency is, what you're vibrating at the current moment. अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम सिर्फ नेगेटिविटी सोचोगे तो यू विल, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग्स में भी तुम्हें नेगेटिविटी ही मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिमाग लड़ाओ अपना। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज बेचारी किटन ना खाने पे कुछ तो चोक करी थी, कुछ रबिश खाया होगा किटन ने। फटाक से मैंने पानी ला के रखा, उसको बोलिए पानी पी पानी पी, पानी उसके मुंह पे भी झटका, पीने का तैयार नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज आई टुक द बोल, आई वाज रनिंग बिहाइंड हर, I took the bowl and I kept it. Then there are 2 other cats who came running when they saw that water का bowl. पानी पीने लगे। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, ये बाइक के पास है, अगर मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी तो नॉट गुड ना। तो तुरंत मैंने उनका एक केज है तो उनके पास मैंने रखा, पिंजरे के पास। 2 कैट्स आके घटाघट पानी पीने लगी। उनको देख के ये भी थोड़ा मुंह मारने लगी। मैंने बोला दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। तुम उनके पीछे भागोगे जैसे मैं उसके पीछे भाग रही थी, पानी पी पगली। 35 डिग्रीज़ हो रहे थे सुबह 34 डिग्रीज़ अराउंड 9:30। ऐसे शी इज़ चोकिंग, हाउ डू आई गिव हर वाटर? सुनने को तैयार नहीं। फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर वो मेरे पैर के पास आके ऐसे से शी इज़ रबिंग हर थिंग एज अ थैंक यू करके। आई अंडरस्टैंड दिस एनिमल को पानी चाहिए करके। 2 and 2 is 4। यू सी एनिमल्स, उनके लिए पानी दे दो यार, खाना नहीं दे सकते तो पानी, एक बोल में पानी दे दो। गर्मी इतनी है, मैंने अपने बर्ड्स के लिए मेरे लिविंग रूम के ऐसा रख दिया है ग्रिल के ऊपर। आई डोंट नो हमनी कैन सी इट एंड हमनी कैन ड्रिंक, लेकिन मैंने अपना कर्मा किया है। मैंने बोला खाना तो उनको कहीं से भी मिल जाएगा, पानी तो पीने दो, सम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेरी कीन टू गिव देम। फटाफट पी लिया, गटागट। और एक कैट आ गई, मीन्स दे वर थर्स्टी। वैसे भी कैट्स एंड डॉग्स कम ही पानी पीते हैं, क्योंकि उनके खाने में ही
लेकिन आजकल क्या है, ये रबिश पेडिग्री खाते हैं ना, तो उनके किडनी पे बहुत असर पड़ता है। किटन्स को भी ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि पौष्टिक खाना नहीं है ना, प्रोटीन नहीं है ना, क्रैपी ऐसा कुछ तो भी टोस्ट। कर्मा करो, कर्मा। तुम कर्मा करोगे ना, तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। गाइस, आई विल गिव यू माई स्टोरी। बिगनिंग ऑफ द ईयर ना, मैं हमेशा ये वाला चैंट करती थी, माई लाइफ इज़ अपग्रेडिंग, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ। ठीक है, वो अभी भी मैं कभी याद आती तो करती हूँ। व्हेन आई वाज चैंटिंग दिस, मुझे रियल हेल्प नहीं मिलती थी, बट आई वॉज अट्रैक्टिंग पीपल ऑन द वेल्थियर स्टेटस, या मेरा खुद का लाइफ अपग्रेड हो रहा था। प्रीपेड टू सीधा पोस्ट पेड विच इज़ फॉर फैमिली प्लान। 800 रुपीज़ प्लस 900 रुपीज़ का फैमिली प्लान उस लड़के ने मेरे सर के ऊपर चेप दिया। वाई? बिकॉज आई एम अट्रैक्टिंग सच थिंग्स इन माई लाइफ, जबकि मुझे पोस्ट पेड की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम प्रीपेड में आराम से चल सकता है और बहुत अच्छी तरह से। और मैंने पोस्ट पेड को ट्राई भी किया है। इट्स स्कैरी बिकॉज इट इज़ 5G, तो फटाफट तुम्हारा वो डेटा कैसे ख़त्म होता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट लाइक प्रीपेड वेयर यू कैन टॉप अप। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे इतने सारे अपलोड्स होते हैं, इनके पिद्दू से प्लान में मेरा 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैं हाथ ही नहीं लगाती थी। 150 GB जब मुझे मिला था तो ऐसे बच गया था। देन आई हैड टू माइग्रेट ना, तभी मैंने फटाफट यूज़ किया वो बचा हुआ डेटा। मैं हाथ ही नहीं लगाती थी। द मिनट टू टच दैट, वो 5G के स्पीड में चला जाता है। और अगर मैं जिस तरह से मैं अपलोड कर रही हूँ ख़तरनाक तरीके से, पोस्टपेड पे मेरा ओरिजिनल डेटा भी ख़त्म हो जाता। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई, सिंस आई कीप वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स ना। सी, इट इज़ फॉर दोज पीपल जिनको शो ऑफ करना है, या तुम्हारे पति या पत्नी के दोनों फैमिली पैक, मतलब 2 people, they each get 75 GB for 900 rupees. That's quite a steep price. Why do you need 75 GB? तुम लोग क्या देखोगे? मुझे तो अपलोड करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु जस्ट टेक these sort of plans, right ना? Unless and until you're connecting to your TV and watching OTT. सही है कि नहीं? So stupid. God is great. मैं बच गई, नहीं तो मुझे बेनिफिशियल ही नहीं था। बिकॉज यहाँ पे $900 फॉर समथिंग जो मेरी काम की चीज़ नहीं है। सो जब तुम मांगते हो ना भगवान से, सोच समझ के मांगो भाई, सीरियसली। एंड देन व्हाट डिड आई डू? आई डिड नॉट गो टू द स्टोर एंड रिएक्ट। मैंने ईमेल्स डालना शुरू कर दिए फटाफट। और इनके टीम्स हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो मुझे लगता है इनको इंसेंटिव मिलता है टू क्लोज द, कौन कितने जल्दी क्वेरी को क्लोज करता है, उनका वो टारगेट रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोच समझ के चीज़ें करो भाई। कुछ लोगों के लिए 900 कोई बात नहीं, मायने नहीं रखती होगी। It's not a matter of 900, it's a matter of services. Do you really need that? I hope you understand. और जिस तरह का मेरा काम है, इसमें मैं टॉप अप कर सकती हूँ, आई कैन कवर इट अप। बट वो मेरे अगर पोस्टपेड इज़ खतरनाक। एक बार तुम्हारा वो पूरा चला गया, तुम्हारा दूसरा नाइट डेटा भी चालू नहीं होता है।
कुछ भी, इट विल नॉट वर्क इट सेल्फ। ओनली तुम्हें इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स कर सकते हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। देन दे विल चार्ज यू 10 times मोर इफ़ यू आर यूजिंग देयर इंटरनेट। क्या कर लोगे? प्रीपेड में एटलीस्ट व्हेन योर डेटा इज़ ओवर ना, बफरिंग होके कुछ तो दिखता है, मैसेजेस दिखते हैं, व्हाट्सएप दिखता है, कुछ ना कुछ दिखता है। पोस्टपेड पे ऐसा नहीं है, यू रन आउट ऑफ द डेटा, यू रन आउट ऑफ द डेटा, इट विल नो मूवमेंट ही नहीं होगा। फिर ऊपर से वार्निंग मैसेजेस भी आएंगे, यू कंज्यूम्ड योर डेटा, यू कंज्यूम्ड योर डेटा करके। आई फिनिश्ड माई सैलड, आई हैव लिटिल बिट ऑफ सलाद। मैंने वो गार्लिक वाला चूड़ा लाया था ना, इट वॉज रियली वेरी नाइस। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कुरमुरा और दैट गार्लिक सेव जो है ना, वो मिक्स करके आई सी हाउ इट टेस्ट। मैंने इन्जॉय किया मेरा खाकरा। आई जस्ट लव द टेस्ट ऑफ अचार एंड खाकरा एंड सलाद उसके साथ। आई वॉज फिनिशिंग माई गजक, वो कैजू रोल्स वाला गजक, और उसमें मैंने उसी डब्बे में अलसी की चिक्की भर के रख दी, जो मैंने एक टाइम बैठ के रात को खाई थी वो अलसी की चिक्की। क्योंकि मैंने पूरा दिन में सिर्फ नाश्ता किया होगा, तो रात को अराउंड 7:38 आई वॉज हैविंग अलसी की चिक्की। दैट वॉज मैनी डेज अगो, मे बी लास्ट मंथ और सो, द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। अलसी की चिक्की फ्लेक्स सीड्स ना, मैं फ्लेक्स सीड्स को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के हर चीज़ में डालती थी पहले। इट्स गॉट अ वेरी नटी फ्लेवर, वेरी वेरी हेल्दी। चिक्की को मैं देन आई बॉट अनदर चिक्की, राजगीरा एंड पीनट चिक्की। आई लव चिक्कीज, स्पेशली तिलका। आई एम फीलिंग वेरी हॉट सडनली, आई डोंट नो व्हाई, प्रॉब्ली बिकॉज आई हैड चिली ये इतना तीखा नहीं था। सो बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर आस्किंग इन लाइफ, राइट। मुझे बहुत सारे लोग आके बातें करते थे, दोज वो मनीड पीपल, वो आके मुझसे बातें कर रहे थे पॉन्ड पार्क में, कहीं पर भी जाऊँ तो। आई वॉज अट्रैक्टिंग वेल्थ, स्टेटस, लग्जरी, बट नॉट फॉर मी। आई एम अट्रैक्टिंग पीपल हु हैड इट, और मैं खुद भी अट्रैक्ट कर रही हूँ इन अनदर वे, इन अनदर फॉर्मेट। आई वॉन्ट टू शाउट आउट टू माई सब्सक्राइबर पवन। मैंने उसका नाम, इट्स नॉट दैट आई ओवरलुक्ड इट, क्योंकि वो बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे सीरियस कमेंट्स लिखता है। एक्चुअली आई कैन गिव हिम 100 out of 100 बिकॉज आई नो वॉट ही इज़ राइटिंग, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होते कमेंट्स, बिकॉज यूट्यूब उनको हाइड करता है या डिलीट करता है। इज़ वन ऑफ द गाइज हु इज़ एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। बट मैं क्या बोलती हूँ ना, द मिनट वी डू रिसर्च ना, वी बिकम वेरी प्राइडफुल, वी बिकम प्राउड अबाउट आवर नॉलेज। ये फैक्ट है, ये मुझे भी वैसा फील होता था, क्योंकि जब हम रिसर्च करने जाते हैं ना, इट्स अ रैबिट होल। इतना ज़्यादा मटेरियल होता है ना कि सर फट जाता है, और यू आर इन अ डार्क वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो आई एम, जो भी रिसर्च करते हैं इन ट्रूथ और कॉन्सेप्ट्स को लेके, वो बेटर बी केयरफुल, यू लूज योर माइंड, बिकॉज देन यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू पीपल। तुम आम जनता से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तुम बोलोगे ये हाउ सिली, हाउ स्टूपिड, हर चीज़ तुम्हें सिली स्टूपिड ही लगेगी। सो वी हैव टू बी हम्बल इनफ कि नन ऑफ माई बिजनेस। ये मैंने नॉलेज मुझे मिला है, गॉड इज़ ग्रेट, मेरी आंखें खुली तो मुझे नॉलेज मिला। बाकी के लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या उनको नहीं चाहिए नॉलेज, गुड फॉर देम। बट जब लोग गाय भैंसों की तरह करते हैं ना, तो बहुत पिटी फील होता है उनके ऊपर, जैसे थोड़ा दया आती है कि ये कितने मूर्ख है। जैसे बाबाओं के पीछे भागना, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टोने टोटके में बिलीव करना। आजकल मैनिफेस्टेशन इज़ ट्रेंडिंग लाइक एनीथिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टैरो। टैरो में क्या होता है, दे डैबल विद कार्ड्स। यहाँ पे दे जस्ट एफर्मिंग, अफॉर्मिंग, विजन बोर्ड्स, विजुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, यही बोलते रहते। सीधे जस्ट मैनिपुलेटिंग द होल थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग,
तुम ये मत सोचो कि ये टोने टोटके उपाय करने से तुम्हें ये बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो टोने टोटका इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्शिप। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तुम जिसी भी गॉड के साथ तुम जुड़ते हो, जैसे वो बोलते हैं ना हनुमान को या गणपति को या ऐसे लक्ष्मी माँ को, ये सारी चीज़ें करनी है मीन्स तुम उनको खुश करके, खुश रख के वो चीज़ें मांगते हो। तो उसमें 50-50 चांसेस है कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग। वो वहीं पे रुकेगा नहीं, वो तुम्हें सिर्फ उसमें से 25% रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर तुम्हें लगेगा हाँ भाई ये काम करता है। बट वो आगे चल के बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकता है। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर SP, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कॉल्ड SP, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल पर्सन, SP, नॉनसेंस, मैनिफेस्टिंग SP इट सीम्स। तो पीपल भौखला चुके हैं एंड दे चेस दिस थिंग, स्पेसिफिक पर्सन। जो तुम्हारे नसीब का है ना वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत करके तुम्हें ऐसा लगता है करनी है तो करो, लेकिन जो छूटना है वो छूटेगा, जो आना है वो मिलना है वो मिलेगा, नहीं मिलना है वो कैसे भी नहीं मिलेगा। तो ये औरतों के पीछे जो तुम्हें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और ये सब घंटा, ये सब तुम्हें बौखला पागल बना देते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग। ये इंग्लिश स्पीकिंग these women are on another level. They are like these pseudo psychologists. Let me tell you one thing, he's going to come back. This person is going to come back. He's actually thinking about you. Definitely another body does expect a call or a message. Definitely. They just can't get over you. Khanta, they just blabber out. वो जस्ट कार्ड्स ऐसे शफल करते हैं, ऐसे लेआउट करते हैं और तुम्हें वो वही सुनाएंगे, और इंग्लिश में है ना थोड़ा ठहराव से सुनाएंगे। आई एम जस्ट, देयर इज अ लेडी कॉल्ड नीलम फ्रॉम मिशी ब्लू ट्रैवल्स, उसका स्टाइल देखना चाहिए। आई थिंक शी इज़ एन इंग्लिश टीचर ऑल्सो। Right now the universe is telling me, is my spirit guys are telling me that you need to just hold on and let's see what happens, because this person is not here to harm you. Let me tell you this person doesn't have any bad intentions. He's not bad as a person. So you need to trust yourself and trust the universe. And sometimes she'll say, the spirit guys are telling me that you need to let go of this person. This person is very toxic. Then everybody is applying it to their own life. जो उनके लाइफ में वो SP है या नहीं है, वो ब्लॉक्ड है, गोस्टेड है, कट ऑफ हो चुका है, बट दे विल अप्लाई दैट स्टोरी टू देमसेल्व्स एंड देन से हाँ इट रेजोनेटेड वेल विद मी, बट इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद एनीबडी, इट इज़ अ जेनरिक थिंग। और ये क्या होता है ना, दी स्पिरिट गाइड्स जो भी होते हैं, दे पिकअप हाईएस्ट डेस्परेट फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं ना, वो उनकी स्टोरी बताते हैं। मे बी उसके हैंडफुल ऑफ उसके जो सब्सक्राइबर्स है, सपोज शी हैज़ 15,000 सब्सक्राइबर्स, उस 15,000 सब्सक्राइबर्स का डेटा में से जिनका भी हाईएस्ट डेस्परेट लेवल्स होते हैं और जो उसको ईमेल करके कांटेक्ट करते हैं, जो उसके पास अवेलेबल डेटा है, सिर्फ उसी के एनर्जीज़ पकड़ते हैं। और दीज एनर्जीज़ आर जनरल इन नेचर। जो भी ऐसे तड़पती हुई आत्माएं होती हैं ना, डेस्पराडोज, उनकी एक सेम स्टोरी लाइन होती है, ब्लॉक्ड, गोस्टेड, कट ऑफ, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये इसलिए यहाँ पे दे कम टू दीज टैरो रीडर्स। तो उनका जो ज्ञान या लेक्चर होगा वो एक जैसा ही रहेगा। इट इज़ लाइक गिविंग पैरासिटामोल फॉर सर्दी, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द, हर मर्ज की दवा पैरासिटामोल ना, वैसा है ये टैरो कार्ड रीडिंग। They are just spinning birds. They are just giving you hopes unless and until you pay them and you contact them. फिर वो स्पेल कास्टिंग करते हैं। वो तुम्हें ऐसे ही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं कि तुमने रीडिंग की और वो तुम्हें थोड़ा बहुत एक्यूरेट भी बता देंगे, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो हाई लेवल हाई रैंकिंग विच रहेगी। दे आर ऑल विचेस, राइट? And depending upon what kind of rituals they are doing,
थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक एक्यूरेट लगेगा भी, और एक्यूरेट होगा, लेकिन तुम्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग स्पेल कास्टिंग विच दे विल चार्ज यू अ बॉम्ब फॉर इट, मैरिज एंड कमिटमेंट। अब वो कहाँ से आएगा इफ़ यू आर ब्लॉक्ड। इंसान सामने वाला तुमसे बात करने का राज़ी नहीं, तुम्हारी शक्ल देखने को प्यार करना दूर की बात है, और तुम्हारे साथ शादी करके हनीमून करना वो अलग ही लेवल पे है, लेट अलोन फ्री। सम पीपल डोंट इवन वांट दैट फुकट का सेक्स, दे लाइक थैंक यू वेरी मच, आई हैव ब्लॉक्ड यू, गोस्टेड यू, कट ऑफ विद यू, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस माहौल में तुम उस चीज़ को कैसे बदलोगे? बिकॉज दे डू स्पेल, लव स्पेल्स, ओके। हेक्सेस होते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल में हेक्सेस और कर्सेस होते हैं। तो तुम जितना इन चीज़ों में डैबल करोगे ना, इट्स अ वेरी डार्क वर्ल्ड, सो डोंट गेट इन टू इट ऑन द फर्स्ट प्लेस। तुम जितनी चीज़ों में तुम्हें मिलता है ना, खुशी मिलती है कि तुम सक्सेसफुल हो, तो तुम समझना चाहिए कि तुम सक्सेसफुल हो इन चीज़ों में। यू नो व्हाट आई डू, आई गेट माई कुरमुरा एंड दैट थिंग एंड आई सिट डाउन, बाकी का ज्ञान दे दूँगी। थोड़ा सा सलाद भी बचा हुआ है, एंड दैट्स इट, आई एम डन फॉर द डे। आई एम हंग्री, आई एम सडनली हंग्री, मेरा एपेटाइट इंक्रीज़ हो गया है, बीच में वो ना के बराबर हो जाता है एंड सडनली इट इंक्रीजेज, विच आई एम हैप्पी। आई थिंक व्हेन यू ईट सलाड्स, तो तुम्हारा जो खाना है वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जब तुम नॉनवेज खाते हो तो टाइम लगता है। रिजल्ट्स तुम्हारे सामने है, मेरी स्किन देखो, शाइन हो रही है ना, सॉफ्ट नाइस इट हैज़ बिकम। और कभी कभी ऐसी गहरी नींद आती है ना व्हेन यू हैविंग दिस धनिया सैलड, क्योंकि इफ़ यू हैविंग अ डिस्टर्ब स्लीप और तुम ये सैलड वैलड खा लो विदाउट एनी सीजनिंग, मतलब ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करने का, पेपर नहीं ऐड करने का, एज से चॉप करके खाने का, ऐसी नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी। और छाछ पियोगे तो विल बी इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लोगों को ये फ़िक्र है कि मैं उनके प्रेयर्स जो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वो नहीं मैं देखती हूँ। क्रेजी या शाइस्ता, ये शांति, होप यू आर लुकिंग गुड, लुकिंग वेल, शी सच अ स्वीट हार्ट, सो इज़ माई इना। ये दो मेरी अच्छे खासे। वीराज पटेल, आई हैव टू शाउट आउट टू हर ऑल्सो, शी क्वाइट गुड। इन लेडीज़ में ये 2-3 नाम्स मैं बोल सकती हूँ, और कोई लेडी है मुझे याद नहीं आ रहा। वीराज पटेल, इना एंड शाइस्ता। पहले स्वीटी व्लॉग्स करके एक फीमेल होती थी, काफ़ी अच्छा। नाउ डेज आई डोंट नो वेयर शी इज़, बट अंकित झा करके एक वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सब्सक्राइबर्स होता था एक ज़माने में। ये गायब, बिज़ी होंगे और पता नहीं क्या उनके ज़िंदगी में भी बहुत से। बाबू के इज़ अनदर वन, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। So I'll just get my kurmura and I'll start talking to you all. Just give me a break. Bye.